हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन standardized agreement to buy or sell an asset at a set price and future date between two parties. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें बाय एंड सेल किया जाता है किसी एसेट को एट अ सेट प्राइस, मतलब कि जिसका कोई मालूम प्राइस हो, फ्यूचर डेट में बिटवीन टू पार्टीज, यानी फ्यूचर में दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेजिंग हो जाए और स्पेकुलेशन हो जाए। हेजिंग का मतलब कि रिस्क को कम से कम किया जाए और स्पेकुलेशन मतलब प्राइस को बरकरार रखा जाए। इसमें क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है, क्वालिटी स्पेसिफाई होती है एंड डिलीवरी डेट ऑफ द एसेट भी स्पेसिफिक होता है, मालूम होता है। क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है मतलब कि कितने वो एसेट की तादाद कितनी होगी, कौन से क्वालिटी के हैं, मतलब कि टाटा कंपनी का शेयर या HBL के शेयर, इस तरह मालूम होता है। एंड डिलीवरी डेट भी स्पेसिफाई होता है कि डिलीवरी कब होगी। ये जो फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये लीगली बाइंडिंग होती है। ये इसको फुलफिल करना लाजमी होता है क्योंकि इसके दरमियान एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज बैठा होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक एक्सचेंज या बैंक। ये एक्सचेंज फैसिलिटी देता है ट्रेडिंग की, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, यानी दोनों पार्टीज आएगी एक्सचेंज को और वहाँ पर डील करेगी। बाकी जिम्मेदारी वो एक्सचेंज की होती है, सब वो मैनेज करता है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को पढ़े बगैर हम सही समझ नहीं सकते, तो इसलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ट्रेड करेंगे 100 शेयर्स ऑफ HBL कंपनी थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये है मिस्टर ए और ये है मिस बी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 1 टू फरवरी 28, यानी आज का दिन है 1 जनवरी और ये खत्म होगा 28 फरवरी को। करंट प्राइस ऑफ HBL बैंक शेयर जो है वो 72 पाकिस्तानी रुपीस है। मिस्टर ए लॉन्ग पोजीशन पे है और एग्री करता है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे 100 शेयर्स ऑफ HBL खरीदूंगा। और मिस बी शॉर्ट पोजीशन पे है और एग्री करती है कि मैं आपको 100 शेयर्स भेजूंगी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एग्री करते हैं कि प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 75 पर शेयर, यानी 100 शेयर होगी, HBL कंपनी की होगी और 18 फरवरी को ये एग्रीमेंट दोनों कर देते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर 100 है, एग्रीड प्राइस जो है 75 है, तो इसके टोटल बनते हैं 7500 पाकिस्तानी रुपीज। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। आज तारीख है 28 फरवरी, यानी एक्सपायरी डेट है। तो अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो प्राइस ऑफ HBL बढ़ी है या कम हुई है। हम दोनों ही सिचुएशन पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन, प्राइस ऑफ HBL शेयर्स इंक्रीज हो गई है 80 पर। अब नंबर ऑफ शेयर जो थी हमारे पास वो 100 थी, टुडेज प्राइस 80 है, एग्रीड प्राइस 7500 और टोटल अमाउंट हो गई 8000। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल प्रॉफिट मिस्टर ए को हुई 500। अब सेकंड सिचुएशन जो है, प्राइस ऑफ HBL शेयर वो डिक्रीज हो गई है 70। नंबर ऑफ शेयर 100, टोटल टुडेज प्राइस 70, एग्रीड प्राइस 7500, टोटल अमाउंट 7000 हो गई। तो अब क्या हुआ कि मिस बी को प्रॉफिट हुआ 500। अब दोनों सिचुएशंस में आप देख सकते हैं कि दोनों ने क्या किया, प्राइस को स्टक किया, लॉक किया एक अमाउंट पर, यानी 75 पर। अब प्राइस बढ़ती या कम हो जाती, किसी ना किसी को तो फायदा या नुकसान, मगर दोनों खुश हैं क्योंकि दोनों ने हेजिंग की, यानी ज्यादा रिस्क ना ली। अगर प्राइस बढ़ गई तो मिस्टर ए को फायदा हुआ, प्राइस कम हुई तो मिस बी को। लेकिन अगर थॉरली देख ले तो फायदा को दोनों को हुआ क्योंकि दोनों ने प्राइस लॉक किया 75 पर। अब अगर प्राइस ज्यादा बढ़ती या ज्यादा घटती तो दोनों जो डील करते हैं वो इसी प्राइस पे करते हैं। मजीद वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।